नमस्ते इंडिया। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जर्मनी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे देख के आप सोचेंगे ऐसा भी होता है। मतलब इतनी डेवलप्ड कंट्री है उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे खटकी। और शायद आप जब देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा भी है, ऐसा क्यों है। तो मैं दिखाऊंगी। यहाँ के लोगों को अपने डेटा सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है, डरते हैं। मतलब क्या चल रहा है इतने। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में मैं लूँगी मूसली। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे सीड्स इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ सीड्स अपनी तरफ से इंक्लूड करती हूँ, जैसे कि इसमें मैंने फ्लैक्स और सेसम सीड ऐड करके रखा है, तो इसको थोड़ा ऐड करती हूँ। मोस्टली वीकेंड्स पे मैं रोटी बनाती हूँ, बट आज मैंने ये ही पसंद किया है। मैं इसमें फ्रूट्स भी डालती हूँ, जो भी फ्रूट्स होंगे, एवोकाडो, एप्पल और बनाना। बट अभी मेरे पास फ्रूट्स नहीं है तो मैं विदाउट फ्रूट्स लूँगी। अब मैं वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो इतनी डेवलप कंट्री होने के बाद भी ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ। तो बताती हूँ, मैं शुरू करती हूँ। तो ये कुछ सिक्के हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा भी है, बट इसका कोई यूज़ नहीं कर सकती मैं अभी, क्योंकि ये सिक्के 2 सेंट के हैं, 1 सेंट के हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 1 पैसे 2 पैसे होते थे, वो है। बट इसको अगर मैं पूरा जोड़ जाड़ के 1 यूरो कर दूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकती। ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। कैश काउंटर में ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है, लाइन लगी होती है और पीछे लोग होते हैं। आप वहाँ ऐसा कर नहीं सकते। तो आप इसका यूज़ मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, इसके लिए एक मशीन है जहाँ पे आप ये सारे कॉइन्स जाके दे दो तो आपको नोट्स में दे देंगे, या 1 यूरो 2 यूरो जो भी सिक्का होगा वो आपको मिल जाएगा। ये बैंक में भी आपको डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसकी मशीन के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि इसका यूज़ कैसे करते हैं और ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो फिलहाल तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे हो गए, और यहाँ मोस्टली सभी के पास ऐसे इतने सारे सिक्के हो जाते हैं। तो मतलब इतना डेवलप्ड कंट्री है उसके बाद भी ये सिक्के ऐसे ऐसे यहाँ यूज़ हो रहे हैं। डिजिटलाइजेशन वाली बात तो मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आती है। मतलब आपको कोई भी काम कराना हो तो उसके लिए आप 10 पेपर लेके जाओगे, पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर 10 पेपर लेके आप जाते हैं वहाँ, फिर लाइन लगाओ, फिर आपका नंबर आता है तो आपका काम होता है। मतलब इतने सारे पेपर्स हो गए जो हमारे हमारे पास आया है बाई पोस्ट। ये सिर्फ 10 से 15 दिन के ही पेपर है। मतलब क्या चल रहा है इतने सारे पेपर 15 दिन में। तो मतलब मैंने तो काफ़ी सारे पेपर को अलग करके रखा है पिछले साल के। ये तो बस अभी का है। इसके अलावा जो किसी सुपरमार्केट में या किसी भी छोटे शॉप में, वहाँ हम जब कार्ड देते हैं तो कार्ड वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर हमें वहाँ कैश देना पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें कैश कैरी ही करना पड़ता है। मतलब आज के दिन में भी अगर आप कार्ड कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे हो मीन्स वॉट, कि इतना सारा कैश लेके कैरी कौन करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हमें यहाँ कैश हमेशा कैरी करना होता है क्योंकि कार्ड हर जगह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब आते हैं ग्रॉसरी पे। तो जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं लाइक इन इंडिया की, हम कुछ भी मंगा सकते हैं, कभी भी वो डिलीवर करते हैं। जैसे कि बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये लोग सारे मतलब इनके अपने ऐप्स होते हैं। आप उस ऐप्स पे जाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, वो टाइमली, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है कि वो 24 आवर्स के अंदर आ जाए, और कुछ नहीं तो वो भले एक दिन ले। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई ऐप नहीं है, कोई डिलीवर सिस्टम ही नहीं है। तो आपको खुद जाना है, खुद लेकर ही आना है। अब बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। इंडिया में डिजिटल वॉलेट बहुत ज़्यादा ही फेमस है। चाहे आप जूस पीने जाओ तो आप अपने फ़ोन से स्कैन कर दो, पेमेंट हो जाएगा। गोलगप्पा पानी पूरी खाने जाओ, स्कैन कर दो, पेमेंट हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पेटीएम नहीं बट पेपाल यूज़ करते हैं लोग बहुत कम। एक्चुअली यहाँ के लोगों को अपने डेटा सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है।
तो वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं होता है, आपको कैश से ही पे करना पड़ेगा। लाइन में लगो, कैश से पे करो। बैंक ट्रांसफ़र के मामले में जब हम इंडिया में किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लेते हैं, बट पैसा बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। और हम वहाँ पे यूपीआई वॉलेट भी यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। तो हम यहाँ किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो तुरंत दूसरे के अकाउंट में नहीं जाते हैं। वो 2 से 3 वर्किंग डेज लेते हैं, तब जाके वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। नेट बैंकिंग के बारे में मैं बात करूँ, अगर इंडिया में आप अपना बैंक अकाउंट पासवर्ड भूल जाते हो तो वहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू वापस से जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी आपका कम से कम 2 से 3 दिन लग ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस बैंक में अकाउंट खुलवाया था वहाँ उसका पासवर्ड मैं भूल गई थी। तो बहुत सर्च करने के बाद जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला कि आपको उस ब्रांच में ही जाके अपना पासवर्ड का जो भी दिक्कत हो वो ही सॉल्व करेंगे। तो वहाँ गई मैं। अब इंडिया में होता है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर लो या फिर आप कस्टमर केयर में फ़ोन करो, वो लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फिर वहाँ मैं गई, वहाँ मुझे आधे घंटे तक वेट कराया। वेट कराने के बाद मुझे एक टोकन दिया जो मेरा नंबर था। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बताया कि आपके एड्रेस पर एक पासवर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आएगा जहाँ से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। मतलब इसके पीछे इतना दौड़ो। जो काम मेरा इजीली डिजिटलाइज होकर हो सकता था वो मुझे करने के लिए एक तो दौड़ना भागना पड़ा, ऊपर से मेरा टाइम वेस्ट हुआ और ऊपर से फिर से डॉक्यूमेंट्स आ गए घर में। बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ बहुत ही अच्छा है, लाइक वर्ल्ड का बेस्ट बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पे। बट जब बात आती है हम फॉरेनर्स की जो बाहर से आते हैं उनको बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर बहुत ही कम मिलते हैं। जब आपको कोई भी बीमारी हो तो आप उसको अगर एक्सप्लेन करोगे नहीं तो डॉक्टर समझेगा नहीं और आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। इंडिया में अगर हमें थोड़ा भी बुखार सर्दी जुकाम कुछ भी हुआ तो हम वहाँ दवाई की दुकान में जाकर ओवर द काउंटर कुछ भी कोई भी दवा मांग कर उनसे ले सकते हैं और वो लोग देते भी हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। बट यहाँ पर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा नहीं ले सकते, चाहे वो सर दर्द की दवा हो या फिर आपके पेट खराब होने की दवा हो। तो हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली है, आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेना ही पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जहाँ आपको लैंग्वेज के लिए दिक्कत होगा। अगर बात करें डॉक्टर को दिखाने के बारे में तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जनरली आप बीमार होते हो, आपको पता होता है ये डॉक्टर फलाना डॉक्टर कितने बजे बैठता है और किस दिन बैठता है। आप जाते हो, जाके दिखा लेते हो, प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवा लेते हो, ख़त्म। यहाँ पर आप अगर थोड़ा भी बीमार होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो अपॉइंटमेंट आपको 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद और 1 महीने बाद भी मिल सकता है। अभी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक अगर मैं अपने फ्लोर पे इस फ्लोर पे अगर मैं ज़ोर ज़ोर से चल रही हूँ तो नीचे वाले जो होंगे अगर उनको दिक्कत होता है तो वो पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस बुला सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि किसी के घर में, किसी इंडियन फैमिली के घर में दिवाली के टाइम में जब उन्होंने अपने घर के बाहर, जनरली दिवाली के टाइम हम अपने घर के बाहर दिया जलाते, दिया रखते हैं, तो उन्होंने रखा। बट जो उनके नेबर्स थे उनको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया कि आप वहाँ से अपना दिया हटाएं क्योंकि यहाँ आग लगने का चांस हो सकता है। मतलब वो छोटा सा दिया भी उनको डर लग गया और उन्होंने वहाँ से हटवा दिया। तो ये वो चीज़ें थी जो हमें शुरू के टाइम में दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखती हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ कहीं नहीं जा सकते हम। बस तो आज के लिए रखती हूँ मैं इतना। चाय बनाती हूँ, पीती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।